नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा और इस पुस्तक में हमारा पाठ है पाठ नंबर 16 जो पेज नंबर 126 पर है और पाठ का नाम है कुछ कही कुछ अनकही। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम ये पाठ पढ़ेंगे और समझेंगे। कुछ ऐसी बातें जो आप जानते हो और कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं जानते हो। तो सारी जानकारी हम साझा करेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा ये जो पाठ है ये किससे संबंधित है, इसका विषय क्या है। बच्चों, हमारा यह पाठ जो संचार के साधन होते हैं। अब आप पूछोगे संचार के साधन कौन से होते हैं? तो बच्चों, संचार के साधन ऐसे साधन होते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी बात दूर बैठे लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। अब देखो, जो इंसान हमारे सामने हैं उनसे तो हम बिल्कुल फेस टू फेस मिल के अपनी बात उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, उनको कह सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। लेकिन बच्चों, ऐसे लोगों से बातें कैसे की जाए जो हमारे सामने नहीं है, जो हमसे दूर रहते हैं। ठीक है, जैसे पाठ शुरू करने से पहले अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि मान लो आपके मामा जी का घर आपसे बहुत दूर है और जब भी आपको आपके मामा मामी नाना नानी या कोई भी ऐसा रिश्तेदार जो आपके घर से बहुत दूर रहता है उनसे बात करनी है तो आप कैसे करोगे? बताओ मुझे सोचकर, कैसे बात करते हो? बिल्कुल सही। आपके दिमाग में आज के समय को देखकर तो यही आएगा ना कि हम उनसे फोन के माध्यम से बातचीत करते हैं या मैसेजेस के माध्यम से बातचीत करते हैं या ईमेल से बातचीत करते हैं। यह तो हुई आज की बात। बच्चों, आप जरा सोचो, अपने मम्मी पापा दादा दादी से पूछो कि जब आज से पहले पुराने समय में जब मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, कंप्यूटर नहीं था, तो उस टाइम पे कैसे वो अपने दूर के जो रिश्तेदार हैं, ठीक है, जो जुड़े हुए लोग हैं, उनसे बातचीत कैसे करते थे। तो वो आपको बताएंगे कि उस समय में भी कुछ ऐसे साधन होते थे जिसके माध्यम से वो उनसे जुड़े रहते थे और इन सभी साधनों को ही संचार के साधन कहा जाता है और इसके बारे में हम विस्तार से इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं पाठ। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक था। अब रक्षाबंधन तो सभी जानते हैं, ऐसा त्योहार जिसमें बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। अनुराधा की मम्मी ने राखी भेजने के लिए लिफाफे में राखियां और पत्र डाले। लिफाफा अनुराधा के पापा को दिया और कहा, इसे आज ही डाक से भेज देना। तो मनोज ने पूछा, मम्मी आप सभी अभी भी चिट्ठी भेजती हो? अब तो आप मोबाइल फोन से मैसेज या ईमेल कर सकती हो। तो मम्मी ने क्या कहा, राखी से तो जो राखी है वो तो नहीं जाएगी ना ईमेल से। अब बच्चों, ईमेल से या फोन मैसेजेस से हम किसी से बात तो कर सकते हैं, लेकिन कोई सामान अगर हमें इधर से उधर, कोई चीज़ हमें इधर से उधर पहुंचानी है तो उसके लिए हम फोन या ईमेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए जो पुराने समय में संचार का साधन यूज होता था, प्रयोग होता था, जिसको हम चिट्ठी कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता था। तो चिट्ठी वर जो शब्द है बच्चों, उससे आप अगर परिचित नहीं हो, सुना नहीं है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि चिट्ठी एक इस तरह का लिफाफा होता है। देखिए, यहाँ चित्र भी दिया गया है, बहुत सारे चित्र दिए गए हैं, हर एक के बारे में आपको बताऊंगी मैं। ये चिट्ठी का चित्र है, ठीक है, पत्र जिसको आप बोलते हैं। तो इस चिट्ठी के माध्यम से, जब फोन नहीं हुआ करते थे, कंप्यूटर नहीं था, तो उसके माध्यम से जो है हम अपने विचार लिख कर या अपनी कोई चीज उसको अपने जो हमारे रिश्तेदार हैं या जहाँ तक वो चीज़ पहुँचानी है जो हमसे दूर है वहाँ पर भेजते थे।
अब जितने भी यहाँ पर देखिए चित्र में ये चीजें दिखाई गई हैं, ये सारे संचार के साधन हैं। जैसे ये टेलीविजन, टेलीविजन हमें दूर दराज की, हमारे देश की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सभी सूचनाएं देता है। रेडियो भी हमें बहुत सारी जानकारी देता है। कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, ये हमारा लैंडलाइन फ़ोन, और ये हमारा अखबार, अखबार से भी हमें देश दुनिया के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। चिट्ठी, जिसके माध्यम से हम पुराने समय में जो है संपर्क बनाए रखते थे। ठीक है बच्चों, और इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आपने अपना जो ज्ञान है उसको परखना है। और क्या पूछा गया है, देखते हैं कि दिए गए चित्र में से तुमने जिन चीज़ों को देखा हुआ है उनके नाम लिखो। तो आपको क्या करना है, ये जो चित्र दिया गया है इसमें से जिस जिस चीज़ को आपने अपनी आंखों से देखा है, आपको सिर्फ उसी चीज़ का नाम यहाँ लिखना है। मान लो आपने चिट्ठी नहीं देखी है तो आप उसका नाम मत लिखो। जो भी आपने देखा है, तो सभी बच्चों ने जैसे फ़ोन देखा है, टीवी भी देखा है, हो सकता है रेडियो भी अभी सबके घर में हो, कंप्यूटर भी हो, तो जो भी चीज़ें तुमने देखी हैं तो तुम सिर्फ वहाँ, यहाँ मैंने उदाहरण के तौर पर लिख दिए हैं कुछ नाम, लेकिन तुमने यहाँ वही नाम लिखने हैं जो तुमने देखा हो। अगला प्रश्न, तुम्हारे घर में इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब देखो ये जितनी भी चीज़ें हैं तुम्हें बताना है कि तुम्हारे घर में इन चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें अभी वर्तमान में हैं और उनका नाम तुम्हें यहाँ पर लिखना है। आगे क्या पूछा है, तुमने इनमें से किन साधनों का प्रयोग किया है। आपको बताना है कि जब भी आपको किसी से बात करनी होती है तो इस चित्र में से कौन से संचार के साधन का प्रयोग जो है आपने किया है। मान लो आपने किसी से मोबाइल फ़ोन से बातचीत की है तो आप यहाँ लिखोगे मोबाइल फ़ोन। ठीक है, चित्र में दिए गए साधनों के अलावा तुमने बातचीत करने का और कौन सा साधन देखा है, लिखो। बच्चों यहाँ आपको लिखना है कि इस चित्र में जितने भी संचार के साधन दिए गए हैं इनके अलावा अगर आपने किसी और से किसी माध्यम से बातचीत की है तो उसको आपने यहाँ पर लिखना है। अब बढ़ते हैं अगले पेज नंबर 127 की तरफ। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर आपकी दिमागी कसरत के लिए ही कुछ दिया गया है। आपको पता करना है कि घर के बड़ों से पता करो कि वे अपने समय में दूर रहने वाले लोगों को संदेश भेजने या प्राप्त करने के लिए क्या तरीका अपनाते थे। तो बच्चों इस काम के लिए आपको अपने दादा दादी, नाना नानी या अपने मम्मी पापा की सहायता लेनी पड़ेगी और उनसे पूछना होगा कि जब पुराने समय में उनको अपने किसी रिश्तेदार से बात करनी होती, अपनों से बात करनी होती, तो वो कैसे बात करते थे, कौन सा तरीका अपनाते थे। और दूसरी बात क्या जानने की कोशिश करनी है कि उनके समय के तरीकों और आजकल के तरीकों में क्या बदलाव आए हैं। तो आपको यहाँ पर अंतर बताना है कि पिछले समय में जिन साधनों का प्रयोग होता था और आज के समय में जिन संचार के साधनों का प्रयोग होता है, तो उन दोनों में क्या अंतर है, क्या बदलाव आया है तब से लेकर आज तक। अब देखिए बच्चों, अगले इसी पाठ में अगला क्या विषय है कि कैसे पहुंचती है चिट्ठी। चिट्ठी के बारे में मैंने आपको पिछले पेज पर समझाया था, बताया था, और अब इस पेज पर हम वो प्रक्रिया जानेंगे कि कैसे एक चिट्ठी को जब हम लिखते हैं वो वहाँ से लेकर कैसे वो जहाँ तक हमें वो पहुँचानी होती है वहाँ तक पहुँचती है। ठीक है, ये पूरी शुरू से लेकर आखिर तक क्या प्रक्रिया होती है, तो वो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुराधा के पापा डाकघर जाने लगे। अब बच्चों डाकघर कौन सी जगह होती है? डाकघर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर चिट्ठी को ले जाया जाता है लिखने के बाद, और वहीं से चिट्ठी पहुँचाने का जो काम है वो शुरू होता है। तो अनुराधा ने कहा मैं भी आपके साथ चलूँगी। पापा बोले ठीक है चलो। डाकघर पहुंचकर अनुराधा ने देखा कि अलग अलग केबिन में बैठे कर्मचारी काम कर रहे थे। किसी केबिन पर टिकट लिखा था तो किसी पर मनी ऑर्डर। हर केबिन के सामने लोगों की लाइन लगी थी क्योंकि बहुत सारे लोग अपने काम से वहां पर आए हुए थे। एक केबिन में
एक केबिन में पत्रों की छटनी हो रही थी, छांट रहे थे। छटनी होना है छांटना, ठीक है, कि भाई किस पत्र को किस स्थान पर और किस पते पर भेजना है। दूसरे में पत्रों पर मोहर लगाई जा रही थी। अब आगे अनुराधा जो है ध्यान से ये सारी चीजें देख रही थी। उसके पापा ने बताया कि पत्रों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए सबसे पहले इन्हें पत्र पेटी लेटर बॉक्स में डाला जाता है। तो देखो बच्चों कि जब आप डाक घर में चिट्ठी लेकर जाते हो तो सबसे पहले आपको उस चिट्ठी को पत्र पेटी, जिसे इंग्लिश में लेटर बॉक्स कहते हैं, उसमें डाला जाता है। फिर क्या होता है, फिर जो है डाकिया। अब डाकिया कौन होता है? जो हमारी चिट्ठी को हमारे अपनों तक पहुंचाने का कार्य करता है। फिर डाकिया लेटर बॉक्स का ताला खोलकर सभी पत्रों को एक थैले में रखता है। इसके बाद वह पत्रों को उनके पते के अनुसार छांटकर डाक गाड़ी में रख देता है। अब पते के हिसाब से मान लो भाई कुछ आपके रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं या कुछ आपके रिश्तेदार पंजाब में रहते हैं, तो जो जिनके भी पत्र दिल्ली के हैं वो अलग से एक लिफाफे में डाल दिए जाएंगे, ठीक है, और जिसके पंजाब के हैं वो अलग से डाल लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से उनकी छटनी की जाएगी। दूसरी जगह पहुंचने पर वहां का डाकिया पत्रों को उन पर लिखे पतों पर पहुंचा देता है और आपकी चिट्ठी आपके अपनों तक पहुंच जाती है। अनुराधा ने भी राखी वाला लिफाफा लेटर बॉक्स में डाल दिया। तो बच्चों ये था एक चिट्ठी का सफ़र कि कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचती है। इसके आगे का पाठ हम अपनी अगली वीडियो में जारी रखेंगे, उसे पूरा करेंगे और उसके साथ साथ हम अभ्यास भी करेंगे।